तो मैं यहाँ आई हूँ बच्चों का कपड़ा लेने के लिए। यहाँ लॉन का बच्चों का कपड़ा कुर्ता जो है वो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन नीचे मुझे अपनी फ्रेंड मिल गई, वो भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने आई हुई थी। जुनैद जमशेद का भी कलेक्शन बहुत अच्छा है, इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक सारे मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा ही इस बार बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिल रहा था। ये सारी कुर्तियाँ लगी हुई थी, स्टिच की हुई, 3 पीस ही है सारी के सारे। और बच्चों का भी कलेक्शन बहुत अच्छा है, छोटी बच्चियों का भी जो 2-3 इयर्स की हैं उनका भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा है ड्रेस, शरारा सूट, सलवार सूट वगैरह। और यहाँ प्रिंटेड कुर्ती भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये अनस्टिच मटेरियल जो है ये रानी कलर का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छे अच्छे कलर थे सारे, रश भी बहुत ज़्यादा था ईद को लेके। और ये सारे कपड़ों के प्राइस 135, 145, 150 इसी तरह से था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। तो यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर मैं आ गई थी। यहाँ पर लड़कों के जो कुर्ते होते हैं, पठानी सूट वगैरह, वो सारे यहाँ पर थे। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा सा कलर नहीं मिला तो मैं नहीं ली, और फिर मैं नीचे आके डिम्पल में चली गई। डिम्पल में ये सारे इंडियन कलेक्शन हैं, जो अपना इंडियन स्टाइल का कपड़ा होता है वो सारे हैं, और शरारा सूट और जितने भी हेवी ब्राइडल सूट वगैरह सारे यहाँ पर मिल जाएंगे इजीली। और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके बाद शॉपिंग तो पूरी हुई नहीं, इतने में ही बच्चों को भूख लग जाती है, और जब बच्चों के साथ आप कहीं निकले तो अपने काम से ज़्यादा बच्चों को खिलाने पिलाने में ही टाइम निकल जाता है। तो पास में ही ये जूस वर्ल्ड था, तो हम लोग वहीं चले गए। और ये इनका फ्रूट का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा इसका वीडियो बना ली ताकि ब्लॉग में थोड़ा डाल सकूँ। तो ये देखिए, ये पूरे के पूरे फ्रेश फ्रूट हैं और इतना प्यारा इसका डेकोरेशन होता है ना। रात काफ़ी हो गई थी, 1 बजने वाले थे और शॉप सारे क्लोज़ होने वाले थे, तभी भी मैं आ गई थी अल-ज़ुबैर प्लाज़ा, क्योंकि रोला गई थी तो सारे कुछ तो रोला में ही है कि चलो कुछ भी समझ आएगा तो 1-2 ले ही लूँगी। लेकिन यहाँ पर भी वही था। अभी इनका भी ये स्टार्टिंग में इन्होंने पैंट वगैरह रखा हुआ है, ये रेडीमेड इनकी कुर्तियाँ हैं, और यहाँ पर इनके जूते वगैरह हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं ड्रेस अगर पसंद आ जाएगा तो फिर मैचिंग की जूती ले लूँगी। यहाँ पर 275, 300 से लेके 150 तक का कपड़ा था, लेकिन वही था कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, जच नहीं रहा था कि जैसे ईद वाला होना चाहिए वैसा कुछ नहीं लग रहा था। तो यहाँ से भी घूम घाम के वापस आ गई। ये थोड़ा मुझे रेड कलर अच्छा ये है नेक्स्ट डे इफ़्तार की रूटीन। इफ़्तार में मैं बनाने जा रही थी हड्डी वाली हलीम, जिसके लिए मैंने रेडीमेड ही सारी चीज़ें यूज़ करी। और आप इसके लिए सिर्फ तेल गरम करें और इसके बाद इसमें सारे गोश्त डाल दें। जिस तरह के भी गोश्त का आप हलीम बनाना चाहती हैं, मैंने तो हड्डी लिया था और गोश्त भी लिया था, दोनों मिक्स करके मैं बना रही थी। और इसके बाद जो सारा मसाला है आप उसमें डाल दें अच्छी तरह से। जब ये गोश्त भुन जाए तो ये जो उसमें रेडीमेड में ही मिलता है, ये आपको दाल वगैरह और गेहूँ सब, वो अच्छे से धो धा के आप इसमें डाल दें। और डालने के बाद आप इसे कुछ नहीं करना, आपको सीटी लगा देना है। मैं हलीम को चढ़ा के चली गई थी अपने फ्रेंड के पास। वो घर शिफ्ट करी है और उसने ईद की कुछ शॉपिंग भी करी थी, तो वो भी मुझे देखना था। तो उसने ये डिम्पल से लिया है ये सारे सूट, ये 1500 दिरहम का उसने ये सूट लिया है और एक 700 दिरहम का। उसके पास आधे घंटे बैठने के बाद फिर मैं वापस आ गई। जब तक वापस आई तो ये हलीम अच्छा खासा गल चुका था
और जब ये गल जाए तो इसकी सारी हड्डी को आप निकाल दें। उसके बाद इसे आप दल घोटनी से घोट लें। अगर आपको मिक्सर में आपको बनाना है तो उसमें भी आप बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे दल घोटनी से ही घोट लेती हूँ हड्डी निकालने के बाद। जिस तरह से मैंने हड्डी निकाल लिया और ये जो था इसको फिर मैं घोटने के लिए रख दी। ये अच्छे से इस तरह से इसे दल घोटनी से घोट लीजिए और उसके बाद इसको फिर से आधे घंटे के लिए मैंने चढ़ा दिया, थोड़ा और मिक्स हो जाए। अब इफ्तार में काफ़ी टाइम था तो इसको दोबारा से मैंने रख दिया और दोबारा से आधे घंटे के लिए। और जब अच्छे से ये मिक्स हो गया तो फिर सारे हड्डियों को मैंने उसी में डाल दिया। और यहाँ मैं अंडा बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा डेकोरेशन के लिए अंडा भी अच्छा लगता है। और इसे स्लो फ्लेम पे चलाने के बाद बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर आप चलाती भी रहें। और उसके बाद इसे दम पे रखने के बाद इधर मैं इसको बघाड़ने के लिए प्याज फ्राई करने लगी, जिसमें मैंने ले लिया था 2 बड़े साइज़ के प्याज। और इस आप ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें। और इधर जब तक प्याज फ्राई हो रहा था, इधर मरीना ने लस्सी बना ली, रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और मरीना को भी स्पेशली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर वो लस्सी बना रही थी और वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी कि कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए, लेकिन शुक्र है ज़्यादा मीठा नहीं हुआ, अच्छा बना था। और ये फ्रेश लबन था, अनसॉल्टेड, तो उसी का मैंने बना लिया। और इधर प्याज भी फ्राई हो रहा था। प्याज फ्राई होने के बाद इसको मैंने बघाड़ दिया। बघाड़ने के बाद आप इसे, इफ्तार में टाइम था तो फिर इसे मैंने फिर 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख दिया। और इसके डेकोरेशन के लिए यहाँ पे अदरक, पुदीना, धनिया की पत्ती, नींबू, और ये नींबू है, ये दिख रहा है ऑरेंज की तरह लेकिन ये है नींबू। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा इसमें काजू फ्राई करके भी डाल देती हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा काजू भी फ्राई कर ली मैं। और आज बाहर हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी सी, तो इसीलिए मैं बालकनी में भी थोड़ा आके देख रही थी, बहुत ठंडी सी हवा चल रही थी। और अभी टाइम था इफ्तार में, फिर आके मैं बार बार आके मैं हलीम को चेक कर रही थी कि अब हो गया, अब हो गया। तो हाँ, अब फाइनली ये हो गया था खाने वाला। और ये सारा कुछ हलीम को डेकोरेट करने के लिए था। और उसके बाद फाइनली हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका था, क्योंकि इसके ऊपर ये आपको तेल नज़र आ रहा है। जब इस तरह से हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये एकदम रेडी हो चुका, अच्छे से मिक्स भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं निकालने लगी थी हलीम। उसके बाद धनिया, पुदीना, फ्राई प्याज, हरी मिर्ची और नींबू का रस, काजू जो मैंने फ्राई किया था, वो सब कुछ डाल के मैं इसको डेकोरेट कर दी। ऊपर से इस पर मैंने अंडा भी डाल दिया और चाट मसाला सब कुछ डाल के इसको रेडी कर दी। और ये है मेरा इफ़्तार का टेबल। आज मैंने इफ़्तार में सिर्फ खुद से हलीम बनाई है, बाकी सब कुछ रेडीमेड था। रोटी भी रेडीमेड ही है। और ये था मेरा इफ़्तार। और इफ़्तार के टाइम ही हमदान का फ्रेंड आ गया, हमूदी, उसने हैमस्टर ख़रीदा था। और ये देख कितना क्यूट सा लग रहा था। पहले तो मुझे समझ आया कि ये रैट है, लेकिन ये रैट नहीं, ये हैमस्टर है। तो उसको उसी वक्त चैन नहीं था और वो उसी वक्त आ गया दिखाने के लिए कि हमदान देखो। और ये इतना प्यारा इसका केज था, ये 2 ऊपर नीचे ये थे, इसमें स्टेयर भी बना हुआ था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था ये देखने में।